हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। एक चीज़ में ध्यान दे रहा था, आपके सिलेबस में यहाँ पे शॉटकी डिफेक्ट लिखा हुआ है कि दोनों जगह छोड़ दिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी शॉटकी लिखना चाहिए था वहाँ पे छोड़ दिया है, तो आप उसको नेगलेक्ट करिएगा। शॉटकी डिफेक्ट में नंबर ऑफ केटायन वैकेंसी और नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी दोनों बराबर होती है। मतलब जब एक पॉजिटिव आयन किसी अपनी जगह को छोड़ के बाहर चला जाता है तो एक नेगेटिव आयन भी क्या करता है, कहीं दूसरे जगह का नेगेटिव आयन क्या करता है, अपना स्थान छोड़ देता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरी तरह से वैकेंसी जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एक क्रिस्टल मान लेते हैं। क्रिस्टल में देखो, अंदर में जो आयन्स हैं वो तो ठीक है, उसके सरफेस में भी क्या होंगे, आयन होंगे। ठीक है, सरफेस में भी क्या होंगे, आयन होंगे। क्रिस्टल का जो सरफेस होगा, ये बाहरी सरफेस, यहाँ भी आयन मौजूद है। ठीक है, इसका इधर कोई आयन मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो बाहर में आयन नहीं है तो मतलब ये जो इसका कंट्रीब्यूशन इस क्रिस्टल में क्या होगा, लगभग जो किनारे रहता है उसका हमने देखा था 1/8 भाग जो है एक क्रिस्टल में उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसका वैल्यू, कंट्रीब्यूशन वैल्यू कम होने के कारण इसको हम नेगलेक्ट भी करेंगे, लेकिन किस तरह से वो हम देखते हैं। ठीक है, NaCl क्रिस्टल मान लें या कोई दूसरा भी क्रिस्टल मान लें, निकलना तो थर्मोडायनेमिक वही है। हमको यहाँ पे केवल वैकेंसी से मतलब है। ठीक है, वैकेंसी दो तरह का उत्पन्न हो सकता है, एक तो क्रिस्टल के अंदर वाले भाग में और दूसरा क्या होगा, सरफेस में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरफेस में वैकेंसी नहीं होगा, होगा। ठीक है, जो अंदर में जो सॉलिड में जो आयन होंगे उसको हम Na+Cl- के द्वारा दिखाते हैं। अंदर में जो वैकेंसी होगी उसको VNa+VCl- ऐसे दिखाते हैं। सरफेस में जो आयन होंगे उसको NaClS करके दिखाते हैं, S फॉर सरफेस। वैकेंसी होगी उसको VNa, यहाँ पे S भी डाल सकते हो आप, ClS, VClS ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अंदर और बाहर, मतलब अंदर और सरफेस दोनों का जो वैकेंसी होता है वो एक्चुअली एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, ये क्या है, अंदर का आयन है और ये क्या है, बाहर का वैकेंसी है, सरफेस का वैकेंसी। ये वाला क्या है, सरफेस की वैकेंसी है और ये सरफेस का आयन है और ये है अंदर की वैकेंसी। दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये क्या होगा, एक साम्य अवस्था में होगा। ठीक है, कहने का मतलब Na+Cl- इंटरनल Na+इंटरनल Cl- और सरफेस का वैकेंसी Na+, वैकेंसी ऑफ Cl सरफेस। ठीक है, ये क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। किसके साम्य अवस्था में होगा, सरफेस वाला सोडियम आयन और क्लोरीन वाला सरफेस वाला क्लोरीन आयन, तथा वैकेंसी जो अंदर में होगा उसके साथ ये क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। तो ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऐसा मान के चलो। क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये सारा टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसका एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन डाल देते हैं। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट से दिखाया जाता है। ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट में ये सारा चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। माना सरफेस में होने वाली वैकेंसी प्रेजेंट आयन के बराबर है। मतलब सरफेस में जो वैकेंसी हो रही है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वैकेंसी सरफेस में हो रहा है, ये भी वैकेंसी सरफेस में हो रहा है, ये सरफेस में उपस्थित आयन के बराबर है, NaS और Cl- के बराबर है। ठीक है, दोनों को जब हम बराबर कर देते हैं तो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन कम है, इनका कंट्रीब्यूशन कम है, इस वजह से हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। सीधा सीधा ये कह सकते हो, कंट्रीब्यूशन कम है मतलब हटा सकते हो। ठीक है, अब हमको देखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या वैकेंसी आ रही है, उसके कितने आयन हैं। तो इसको लिख सकते हो, ये रहा वैकेंसी और ये रहा आयन। ये बताएगा क्या, कि इक्विलिब्रियम, दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। अब यहाँ पे एन जैसे ये सोडियम है, क्लोरीन है, अगर वैकेंसी नहीं होती तो वहाँ पे एन क्या ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ लैटिक साइट। लैटिक साइट में सोडियम की जितनी संख्या होगी, क्लोरीन की भी उतनी ही संख्या होगी, क्लोराइड आयन की, सोडियम प्लस की जितनी संख्या होगी। ठीक है, और स्मॉल एन में हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो अब अगर एन वैकेंसी हो गई है, स्मॉल एन वैकेंसी हो गई है, तो टोटल नंबर में हम एन घटा देंगे तो क्या बचेगा, रिमेनिंग साइड बचेगा। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी को हम क्या लिख देंगे, एन एन, स्मॉल एन एन, इस तरह से।
एन एन, और जो Na प्लस ऑफ Cl माइनस है उसको हम क्या करेंगे n-1 n-n स्मॉल n है ये, ठीक है। स्मॉल n मतलब टोटल साइड में वैकेंसी को घटा दिए, इनटू कर दिए किससे, अब दोनों बराबर होता है, जितना पॉजिटिव आयन गायब होता है उतना नेगेटिव आयन भी गायब होता है, तो दोनों की संख्या बराबर होगी। तो ये इस तरह से हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये n² n-n² ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं डिनोमिनेटर के लिए कि कैपिटल N जो होगा काफ़ी बड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, किससे, वैकेंसी से। मतलब मान के चलो यहाँ पे 1000 या 10,000 आयन में एक वैकेंसी हो रहा है, तो ये एक नेग्लिजिबल है, ठीक है। एक वैकेंसी, दो वैकेंसी यहाँ पे नेग्लिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू n² अपॉन कैपिटल N², ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। अब इसी को रीअरेंज करते हैं, हमको n का वैल्यू निकालना है, तो n² इज इक्वल टू n इधर शिफ्ट हो जाएगा कैपिटल N, तो ये के n², अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, अब n² है तो रूट से बाहर निकल जाएगा ये, तो स्मॉल n इज इक्वल टू n रूट के, ठीक है। अब हमको के, ये इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के है, हमको के की वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज इन फ्री एनर्जी लेंगे, डेल जी इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस RT नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम होता है। अब यहाँ से अब डेल जी इसको छोड़ के बाकी इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव के साथ में क्या आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बनेगा क्या, माइनस डेल जी अपॉन RT, ठीक है, डेल जी अपॉन RT। अब यहाँ पे के की वैल्यू नेचुरल लॉग को इधर शिफ्ट कराएंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, तो ये जो सारा टर्म है वो क्या चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाता है। देखो ये मैथमेटिकल रूल है कि अगर हम नेचुरल लॉग यहाँ से हटाते हैं तो सामने का जो टर्म होता है वो किस में चला जाता है, एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, एक्सपोनेंशियल के स्क्वायर में चला जाता है। चूँकि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी डेल एच होता है, तो यहाँ पर डेल जी की वैल्यू रख देते हैं, है ना, डेल जी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस टी डेल एस, नेगेटिव चिन्ह सामने रहेगा, अपॉन RT हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक दो बार बस सबको अभ्यास करना है। के जी एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच माइनस टी डेल एस अपॉन RT, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे तो डेल एच के अपॉन में भी RT आ जाएगा, टी डेल एस के अपॉन में भी RT आ जाएगा, इस तरह से। अभी टी और टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, देखो ये माइनस था तो माइनस डेल एच अपॉन RT, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस टी डेल एस अपॉन RT, ठीक है। अब यहाँ पे टी कट गया तो ये टी हम हटा दिए, इसको फिर मैं लिख दे रहा था यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मतलब के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर माइनस डेल एच अपॉन RT प्लस डेल एस अपॉन R, ये घात में है, ठीक है, घात में है। क्योंकि एस क्या दिखाता है, एंट्रोपी चेंज। अब क्रिस्टल में कोई एंट्रोपी चेंज होता है क्या, नहीं होता है। वैकेंसी आने के बाद भी यहाँ पे एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, नो एंट्रोपी चेंज, डेल एस अपॉन R इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, इसका चेंजेस कुछ नहीं होगा इसमें। तो बचा क्या यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू को हम इसके जब इधर लेके आते हैं तो एक्सपोनेंशियल के साथ ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ बचा डेल एच अपॉन RT, इक्वेशन नंबर 7, ये नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। इक्वेशन 5 में इक्वेशन 7 का या के इक्विलिब्रियम का वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन 5 हमारा क्या था, हमारा था ये स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N रूट के की जगह पे हम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल डेल एच अपॉन RT विथ नेगेटिव साइन यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, रूट के बाहर निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन RT का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है, नहीं तो फिर हम उसको रूट हटाने वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक है। जब ये हाफ हो जाएगा तो हाफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2RT बन जाएगा ये, ठीक है। तो डेल एच अपॉन 2RT, तो ये हो गया आपका वैकेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइट, या फिर कह सकते हो लैटिक्स साइट, एक कांस्टेंट वैल्यू
जो लैटिक्स क्या बोलना चाहिए, क्रिस्टल की कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन 2RT, यही रिलेशन जो है, ये जो रिलेशन है, यह रिलेशन ही क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में ये बताता है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी को बताता है, ठीक है। तो ये फाइनली इक्वेशन हमको मिल गया है। तो आपको इतना आपको बताना है विथ शॉर्टकी डिफेक्ट। आप चाहो तो शॉर्टकी डिफेक्ट अगर लंबा क्वेश्चन पूछा है, शुरू में ही शॉर्टकी डिफेक्ट को थोड़ा सा डील कर दो, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है और उसमें वैकेंसी कैसा होता है, पॉजिटिव आयन के साथ साथ नेगेटिव आयन का भी विलोपन हो जाता है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद।